प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले सप्तमः पाठ है भारत जनता हम, सातवां पाठ भारत की जनता मैं पाठ की व्याख्या का अध्ययन करते हैं। देखिए, इसमें आधुनिक समय के कविकुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत द्वारा रचित यह है काव्य है। इस कविता में कवि ने भारतीय जनता के सरोकार और विविध कौशलों के विविध रुचियों और का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारत की जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं, भारत की जनता की कौन कौन सी खूबियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में उन्होंने अपनी कविता को लिखा है। तो हम लोग भी देखेंगे कि भारत की जनता कितनी कर्मठ, कितनी कर्तव्यनिष्ठ और किस प्रकार से वह संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानती है। यह भारत की जनता की विशेषता है। ये कहीं यह दृश्य नहीं दिखाई देता है कि संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानता हो कोई देश, किंतु भारत की ये विशेषता है, भारत की जनता की ये विशेषता है कि वह संपूर्ण विश्व को ही अपना परिवार मानती है, पूरे संसार को ही एक अपना परिवार मानती है। तो आइए हम जो है इसका व्याख्या करते हैं। अभिमान धना विनियोपेता शालीना भारत जनता अहम, कुलसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता। देखिए, यहाँ देखा अभिमान धना अर्थात स्वाभिमान रूपी धन वाली, स्वाभिमानी रूपी धन वाली। और देखिए विनयोपेता, बिन उपेता, तो यहाँ विनय और उपेता नम्रता से भरी हुई, अर्थात विनम्रता से भरी हुई। शालीना, शालीन अच्छे स्वभाव वाली। भारत जनता हम, भारत की जनता, भारत की क्या है, भारत की जनता हूँ। वो कहता है कि स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण या भरी हुई, अच्छे स्वभाव वाली मैं भारत की जनता हूँ। अहम भारत जनता अहम, अर्थात मैं भारत की जनता हूँ। आगे कुलिसादपि, कुलिस माने होता है वज्र, तो वज्र किसका बहुत कठोर होता है, ये इंद्र का वज्र वैसे सुना जाता है, वज्र जो है इंद्र के पास है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, कुलिसादपि वज्र से भी अधिक कठोर, वज्र से भी कठोर। कुलिसादपि, अपि माने भी, कुलिस माने वज्र, वज्र से भी, कठिना माने कठोर। कुसुमादपि फूल से भी अधिक कोमल, कुसुम माने फूल होता है, कुसुमादपि सुकुमारा, फूल से भी अधिक कोमल सुकुमार। आगे भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ, मैं भारत की जनता हूँ। तो एक लाइन में इसका अर्थ देख लेंगे। स्वाभिमान रूपी धन वाली, अभिमान धना विनियोपेता, स्वाभिमान रूपी धन वाली और विनम्रता से परिपूर्ण या भरी हुई। शालीना अच्छे स्वभाव वाली, मैं भारत की जनता हूँ, मैं भारत की जनता हूँ। कुलिसादपि कठिना कुसुमादि सुकुमारा भारत जनता। देखिए, वज्र से भी अधिक कठोर और फूलों से भी अधिक कोमल मैं भारत की जनता हूँ। चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। निवसाम समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंब वसुंधरां, प्रेयम श्रेयम च चिनोम्य उभयम सुविवेका भारत जनता। देखिए, निवसाम समस्ते संसारे, मैं सारे संसार में निवास करती हूँ, भारत की जनता कह रहे हैं निवसाम समस्ते संसारे, मतलब सारे संसार में निवास करती है। कौन? अर्थात भारत की जनता। निवसाम समस्ते संसारे, मैं सारे संसार में निवास करती हूँ। और मन्ये च कुटुंब वसुंधरा, और पूरी धरती को परिवार मानती हूँ। मन्य माने मानती हूँ, कुटुंब माने परिवार, वसुंधरा माने पृथ्वी को। मैं संपूर्ण संसार को, संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती हूँ। आगे कहते हैं प्रेयम श्रेयम च चिनोम्य उभयम। देखिए, चिनोम माने चुनना, उभयम माने दोनों को। तो यहाँ रुचिकर, देखिए श्रेयम
प्रेम, प्रेम माने प्रेम करना, या रुचिकर या कल्याणकारी। रुचिकर और कल्याणकारी दोनों प्रकार की वस्तुओं को चुनती हूँ। देखिए, चिनोम्य उभयम माने दोनों, प्रेम और कल्याण दोनों प्रकार की वस्तुओं को चुनती हूँ। सुविवेक का भारत जनता हूँ, मैं विवेकशील भारत की जनता हूँ। सुविवेक का, सुंदर विवेक, अच्छे विवेक वाली, विवेक माने कह लीजिए तो ज्ञान वाली, अच्छे ज्ञान वाली मैं भारत की जनता हूँ, विवेकशील भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक देखते हैं। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, आध्यात्म सुधा तटनीय स्नानई, परिपूरिता भारत जनता हूँ। देखिए आगे कहते हैं, मैं विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। आगे वह कहते हैं, अगले श्लोक में वह कहते हैं विज्ञान धना अहम, अहम माने मैं कौन? भारत की जनता। वह कहती है, भारत की जनता कहती विज्ञान धना, मैं विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, मैं विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। ज्ञान धना, और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। देखिए यहाँ वो भारत की जनता कवि कह रहा है कि भारत की जनता जो है वह विज्ञान रूपी धन वाली है और ज्ञान रूपी धन वाली। आगे कहते हैं विज्ञान धना अहम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा। कह रहे हैं अगले श्लोक में, मैं विज्ञान रूपी धन वाली और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। कौन? मैं। अहम माने मैं, अर्थात भारत की जनता। अगले साहित्य कला संगीत परा, साहित्य और संगीत, साहित्य कला और संगीत में निपुण हूँ। संगीत परा माने निपुण, जानकार। और क्या रहे? आध्यात्म सुधा तटनी स्नानई, आध्यात्म ज्ञान से, जैसे होता है ज्ञान कैसा? लौकिक पारलौकिक ज्ञान होता है, लौकिक और पारलौकिक ज्ञान। लौकिक जो संसार की वस्तुओं के बारे में जो ज्ञान रखता है, जैसे रोजी रोटी की कमाई का ज्ञान जो है, ये क्या कहलाता है? ये जो है लौकिक होता है, ये लौकिक। और ये कह लीजिए सांसारिक, अर्थात जो है ये रोजी रोटी की कमाई के लिए। आध्यात्म यानी पारलौकिक, अर्थात ईश्वर आदि की जिसमें चर्चा होती है वह आध्यात्म है। आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में, आध्यात्म रूपी अमृतमय। देखिए आध्यात्म सुधा तटनी, सुधा माने अमृत, तटनी माने नदी, स्नानई माने स्नान की हुई, परिपूताम माने अर्थात आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में, आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पूर्ण पवित्र, स्नान करने से पूर्ण पवित्र। परिपूता है, परिपूता माने पूर्ण रूप से पवित्र, पूता माने पवित्र होता है। तो यहाँ कह रहे पूर्ण रूप से पवित्र, अर्थात आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में, अर्थात आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पूर्ण पवित्र भारत की जनता, भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। अहम, देखिए अहम पहले लाएंगे तो मैं हो जाएगा, मैं भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक देखेंगे, एक बार फिर से उसको देख लेंगे। विज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, आध्यात्म सुधा तटनीय स्नानई, परिपूताम भारत जनता। देखिए विज्ञान, मैं विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली। मैं साहित्य और संगीत में निपुण हूँ। मैं आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पूर्ण पवित्र भारत की जनता हूँ। आइए चौथा श्लोक देखते हैं। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनता हम। देखिए मम गीतैर्मुग्धं, मैं गीत से मुग्ध हूँ। मैं, मेरे गीतों से पूरा संसार मुग्ध माने मोहित है। मेरे गीत, मम माने मेरे, गीतैर माने गीत से, मुग्ध माने मोहित है।
समम जगत, समम माने संपूर्ण, जगत माने संसार। देखिए, मेरे गीतों से सारा संसार मोहित है, मेरे गीतों से सारा संसार मोहित है। मम नृत्य मुग्धम समम जगत, मेरे नृत्यों से, उसी प्रकार मम माने मेरे, नृत्य माने नृत्य से, मुग्ध माने मोहित है, समम माने संपूर्ण, जगत माने संसार। मेरे नृत्यों से संपूर्ण संसार जो है वह मोहित है। मम काव्य मुग्धम समम जगत, मेरे काव्य से पूरा संसार जो है, संपूर्ण संसार जो है, अर्थात मेरी कविता से सारा संसार जो है वह मोहित है। रस भरिता भारत जनता हम, मैं रस आनंद से भरी हुई भारत की जनता हूँ, मैं आनंद से भरी हुई ये भारत की जनता हूँ। आगे देखिए, उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता हम। देखिए, उत्सव, मैं उत्सवों से प्रेम करने वाली, मैं उत्सवों से प्रेम करने वाली, श्रम से अर्थात मेहनत से प्रेम करने वाली, पद यात्रा देशाटन, पैदल यात्राओं, पैदल तथा यात्राओं, और देश में भ्रमण करने से, और देश में भ्रमण करने से। देखिए, पद यात्रा देशाटन प्रिया मतलब पैदल यात्रा करना या देशाटन करना। देशाटन माने घूमना, भ्रमण करना, भ्रमण करने से प्रेम करने वाली हूँ, मैं भ्रमण करने से प्रेम करने वाली हूँ। कौन? भारत की जनता। आगे कहते हैं, लोक क्रीड़ा सक्ता, मैं प्रजाओं माने लोग, संसार की जो लोक माने संसार, यहाँ लोग माने लोगों से, अर्थात प्रजाओं के खेलों पर, प्रजाओं के खेल, आसक्ता। देखिए, क्रीड़ा सक्ता लिखा हुआ, आसक्त माने मोहित, मोहित होना। कहते हैं ना कि वह उस पर आसक्त हो गया, अर्थात वह उस पर मोहित हो गया। तो यहाँ लोक क्रीड़ा सक्ता, लोक क्रीड़ा आसक्ता मतलब संसार के, प्रजाओं के या लोगों के खेलों पर मोहित, लोगों के खेलों पर मोहित हूँ। आसक्त माने मोहित। वर्धे अतिथि देवता, वर्धे अतिथि देवता, और अतिथियों को देवता समझने वाली, अतिथियों को वर्धे मतलब समझने के, वृद्ध के अर्थ में है कि मतलब समझिए, अर्थात ये कह रही हैं भारत की जनता अपने अतिथि को जो है, अतिथियों को जो है वह देवता के समान मानती है या देवता समझती है। तो ये किसकी विशेषता? भारत की जनता की विशेषता। वर्धे अतिथि देवता, अर्थात अतिथियों को देवता के समान मानती है। कौन? भारत की जनता। भारत की जनता देवताओं के समान समझने वाले, अतिथि को देवता समझने वाले, भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ, मैं भारत की जनता हूँ। एक बार फिर से इसको देखेंगे प्लीज। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा आसक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता हम। देखियो, उत्सव में, मैं उत्सव में से प्रेम करने वाली, परिश्रम से प्रेम करने वाली, पैदल यात्राओं तथा देश में भ्रमण करने से प्रेम करने वाली हूँ, और लोक क्रीड़ासक्ता, संसार या प्रजाओं के, लोक के खेलों पर मोहित होने वाली, अर्थात मोहित, अतिथियों को देवता समझने वाली, मैं भारत की जनता हूँ। आगे देखेंगे, मैत्री में सहजा प्रकृतिर अस्ति, नो दुर्बलता या पर्याय, मित्रस्य चक्षुषा संसारे, संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, मैत्री माने मित्रता में, सामान्य आदत, प्रकृति माने स्वभाव। यहाँ देखेंगे, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, मित्रता में सामान्य आदत है, मित्रता मेरी सामान्य आदत है। मैं माने मेरी, वह भारत की जनता जो है सबको मित्र समझती है, अपना मित्र ही बनाती है, वह शत्रु कम बनाती है। तो इसलिए कहती है, इसकी विशेषता बता रहे हैं, भारत की जनता की विशेषता के बारे में यहाँ प्रकाश डाला कवि ने। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, मित्रता में मेरी सामान्य आदत है। प्रकृति माने आदत या स्वभाव, प्रवृत्ति।
तो यहाँ जो है मित्रता में मेरी सामान्य आदत है। आगे कहते हैं नो दुर्बलता या पर्याय, किंतु ये मेरी आदत है और किंतु ये मेरी दुर्बलता नहीं है, यह दुर्बलता का पर्याय नहीं है। कि मतलब हम सबको मित्र बनाते थे, इसका मतलब जो है हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो भी उसको मित्र ही समझेगा, ऐसी विशेषता नहीं है। ये शत्रु को शत्रु के समान और मित्र को मित्र के समान समझते। कहने का सही यहाँ है नो दुर्बलता या पर्याय, किंतु ये इसकी दुर्बलता नहीं है, यह दुर्बलता के कारण नहीं मित्र बनाती है, बल्कि अपने स्वाभिमान के कारण मित्र बनाती है। तो यहाँ कहने का असर नो दुर्बलता पर्याय, मतलब यह मेरी दुर्बलता का पर्याय नहीं है। ये मतलब पर्याय माने मतलब, ये आशय मेरा नहीं है कि मेरे अंदर क्षमता नहीं है अपने शत्रु की सामना करने में, यह भारत की जनता की आदत नहीं, ये इसका पर्याय नहीं है। तो यहाँ मैत्री में सहजा प्रकृति, मित्रता मेरी सामान्य आदत है, किंतु नो दुर्बलता या पर्याय, किंतु यह मेरी दुर्बलता का पर्याय नहीं है, किंतु यह मेरी दुर्बलता का पर्याय या आशय नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा संसारे पश्यन्ति, क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मित्र की दृष्टि से सारे संसार को देखती हुई, मैं देखिए यहाँ कहा गया है मैं माने अर्थात भारत की जनता कि मित्रस्य चक्षुषा संसारे, मित्र में षष्ठी विभक्ति है इसलिए मित्रस्य लिखा हुआ है, मित्रम नहीं लिखा हुआ। मित्रम करेंगे तो द्वितीय विभक्ति हो जाए, मित्र में, तो यहाँ का है मित्रस्य षष्ठी विभक्ति है। तो मित्रस्य मित्र का, चक्षुषाम संसारे मित्र की दृष्टि से संपूर्ण संसार को पश्यन्ति देखती हुई, पश्यन्ति मीन्स देखती हुई, भारत की जनता अहम, भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात मित्र की दृष्टि से संपूर्ण संसार को देखती हुई भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक, विश्वस्मिन् जगत् गता अहम अस्मि, विश्वस्मिन् जगत् सदा दृश्यते, विश्वस्मिन् जगत् करोमि कर्मं कर्मण्या भारत जनता हम। देखिए विश्व अश्विन सारे संसार में, विश्वस्मिन् सारे संसार में, मैं इस संपूर्ण संसार में, गता अहम अस्मि गई हुई हूँ। अर्थात वह भारत की जनता कहती है इस संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ मैं। कौन? भारत की जनता। अर्थात भारत की जनता संपूर्ण संसार के देशों में है, कहीं न कहीं भारत की जनता अवश्य है। तो वही बात यहाँ कह रहे विश्वम अस्मिन् जगत गता अहम अस्मि, मतलब मैं इस संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ। आगे विश्वस्मिन् जगत सदा दृश्यते, मैं इसे संपूर्ण विश्व को सदा देखती हूँ, मैं इस संपूर्ण विश्व को सदा देखती हूँ। अर्थात जब गई है तो भारत की जनता देखी भी है। तो यहाँ विश्वस्मिन् जगत सदा दृश्यते, मैं संपूर्ण विश्व को सदा देखती हूँ। आगे विश्वस्मिन् जगत करोमि, और कह रही है मैं इस विश्व में कार्य करती हूँ, कर्म करती हूँ। अर्थात संपूर्ण विश्व में गई है, देखती है तो कर्म भी करती है। और भारत की जनता हमेशा सही कर्म करती है, उचित कर्म करती है। तो वही कह रहे हैं यहाँ विश्वस्मिन् जगत करोमि कर्म, मतलब इस संपूर्ण विश्व में कार्य भी करती हूँ, कर्म भी करती हूँ। और आगे कर्मण्या भारत जनता हम, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। कर्मण्या माने कर्मशील, अपने कर्तव्य पथ पर चलने वाली, मैं अपने कर्तव्य पर चलने वाली भारत की जनता हूँ, मैं अपने कर्तव्य पर चलने वाली। देखिए कर्मण्या भारत जनता हम, अर्थात इस संपूर्ण विश्व में कर्म या कार्य करती हुई मैं कर्मशील कार्य करने वाली भारत की जनता हूँ। कर्मण्य माने कर्म करने वाली, कार्य को करने वाली, उचित कार्यों को, संपूर्ण कार्यों को करने वाली मैं भारत की जनता हूँ। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि किसी को ना समझ में आए तो वह फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकता है, आप लोग पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।